नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। दोस्तों, आज हम वृंदावन लाल वर्मा की लिखी हुई उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भाग 4 आपको सुनाने जा रहे हैं। भाग 3 पहले हमने सुना दिया है। अब आइए सुनते हैं भाग 4। मनु का क्षोभ घुला। बाजीराव ने प्रहरी से झांसी के आगंतुकों को बैठाने के लिए कह दिया। मनु ने कहा, झांसी वाला कुश्ती लड़ता होगा। राव साहब बोले, झांसी में कोई बाला गुरु होंगे तो कुश्ती का भी चलन होगा। वह तो राज्य ठहरा। नाना ने कहा, बड़ा राज्य है। बाजीराव बोले, बड़ा तो नहीं है पर खासा है। हमारे पुरखों का प्रदान किया हुआ है, जानते होंगे। राव साहब बोले, अपने को फिर नहीं मिल सकता। मनु बोली, दान किया हुआ फिर कैसे वापस होगा। बाजीराव बोले, हाँ, वापस नहीं हो सकता। झांसी के राजा हमारे सूबेदार थे। इस समय अपना बस होता तो झांसी में हम लोगों का काफ़ी मान होता, परंतु झांसी तो बहुत दिनों से अंग्रेज़ों की मातहती में है। मनु बोली, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, सतारा इत्यादि होते हुए भी थोड़े से अंग्रेज़ों ने आप सबको दबा लिया। बाजीराव बोले, यह मानना पड़ेगा कि वे लोग हमेशा हमसे ज़्यादा चालाक हैं। हथियार उनके पास अधिक अच्छे हैं, शूरवीर भी हैं और भाग्य उनके साथ है और आपसी फूट हमारे साथ। मनु बोली, दादा, क्या भाग्य में शूरवीर होना लिखा रहता है? यदि ऐसा है तो अनेक सिंह सियार होते होंगे और अनेक सियार सिंह। बाजीराव बोले, जब सियार पागल हो जाता है तो सिंह भी उससे डरने लगता है। मनु बोली, वह भाग्य से पागल होता है अथवा किसी कारण से। बाजीराव हंसने लगे। इसी समय मोरोपंत ने आकर कहा, दादा साहब, तात्या दीक्षित झांसी से आए हैं। बाजीराव बोले, मैंने उनको बिठला लिया है। यहीं ठहरने, भोजन आदि का प्रबंध कर दिया जावे। मोरोपंत ने कहा, तात्या एक बार मुझे काशी में मिले थे। यात्रा के लिए गए हुए थे। विद्या विदग्न है, सज्जन है। राजा के यहाँ उनका मान है। मनु ने हंसकर पूछा, कुश्ती लड़ते हैं, तलवार बंदूक चलाते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं? दूर पगली, मोरोपंत ने कहा, जो यह सब न जानता हो वह क्या कुछ है ही नहीं। दीक्षित जी पक्के ब्राह्मण हैं, शास्त्री आचार्य। नाना ने मनु की ओर देखते हुए कहा, और यदि ब्राह्मण हथियार बांध उठे तो वह पक्के से कच्चा हो जाएगा। मनु, तुम बताओ। मनु हंसी। बाजीराव भी हंसे। मोरोपंत ने मुस्कुरा कर कहा, इस लड़की जैसी वह चाल तो शायद ही कोई हो। मनु ने होठों की समेट में मुस्कुराहट को दबाकर गर्दन मोड़ी, फिर विशाल नेत्र संकुचित करके बोली, आप ही कहा करते हैं ताराबाई ऐसी थी, जीजाबाई ऐसी थी, अहिल्या ऐसी, मीरा ऐसी। मैं पूछती हूँ, क्या वे सब मुंह पर मुहर लगाए रहती थीं? भोजनोपरांत तात्या दीक्षित से बाजीराव और मोरोपंत मिले। तात्या दीक्षित झांसी से बिठूर आए हुए थे। वह ज्योतिष और तंत्र के शास्त्री थे। काशी, नागपुर, पूना इत्यादि घूमे हुए थे। महाराष्ट्र समाज से काफ़ी परिचित थे।
बिठूर में बाजीराव के साथ दक्षिणी ब्राह्मणों का एक बड़ा परिवार आ बसा था। उस काल में मलखंभ और मल्ल गुरु के आचार्य बाला गुरु का अखाड़ा दक्षिणियों और हिंदुस्तानियों से भरा रहता था और गुरु बल, यौवन और स्वाभिमान को वितरित सा करते रहते थे। वह स्वयं इतने दृढ़, बलिष्ठ और स्वाभिमानी थे कि लेटा करते थे। मोरोपंत ने अवसर निकालकर तात्या दीक्षित से प्रार्थना की, दीक्षित जी, मुझे अपनी कन्या मनुबाई के विवाह की बड़ी चिंता लग रही है। मैंने बहुत खोज की है परंतु कोई योग्य वर नहीं मिला। अब भी खोज कर रहा हूँ। आपका संसार में बहुत परिचय है। आप इस कन्या के लिए योग्य वर ढूंढ दीजिए, बड़ा अनुग्रह होगा। बाजीराव ने भी कहा, कन्या बहुत सुंदर है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि और होनहार। उसके लिए अच्छा वर ढूंढना ही चाहिए। मोरोपंत बोले, सब हथियार चलाना अच्छी तरह जानती है। घोड़े की सवारी में पुरुषों के कान पकड़ती है। जब 4 वर्ष की थी इसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए मैंने स्वयं इसकी दिन रात देखभाल की है, लालन पालन किया है। मराठी, संस्कृत और हिंदी पढ़ाई है। शास्त्रों में उसकी रुचि है। बाजीराव ने कहा, बालिका है इसलिए इस आयु में जितना पढ़ सकती थी उतना ही पढ़ा है, परंतु तेज बहुत है, पूजा पाठ मन लगाकर करती है। मोरोपंत फूल गए। बाजीराव को भी संतोष हुआ। बोले, जब आप जाएं तो साथ में जन्मपत्री लेते जाएं। योग्य वर से मेल खाने पर हमको सूचित करें। दीक्षित ने स्वीकार किया। उसी समय राव साहब के साथ मनु वहां आ गई। बाजीराव ने दीक्षित से कहा, यही वह कन्या है। दीक्षित ने मनुबाई के विशाल नेत्र, भौरों को लजाने वाले चमकीले बाल, स्वर्ण सा रंग और संपूर्ण चेहरे का अति सुंदर बनाव देखकर प्रसन्नता प्रकट की। दीक्षित ने ममता प्रदर्शित करते हुए कहा, आ बेटी आ, तूने शास्त्र पढ़े हैं। उच्च कुल की ब्राह्मण कन्या के लिए यह उचित ही है। मनु और राव साहब बाजीराव के पास मनसद पर बैठ गए। मनु बिना किसी संकोच के बोली, मैंने शास्त्र आँखों से भांजना, घोड़े की सवारी ये उससे भी बढ़कर भाते हैं। बाजीराव ने हंसकर टोका, और बात बनाना, चबड़ चबड़ करना इन सबसे बढ़कर अच्छा लगता है। मोरोपंत के मन में क्षणिक रोष आया। वह चाहते थे कि लड़की तात्या दीक्षित के सामने ऐसी बातें करे कि शील संकोच का अवतार जान पड़े। पूजा पाठ संबंधी रुचि पर बाजीराव ने ज़्यादा जोर दिया, अश्वारोहण इत्यादि पर बहुत कम। तात्या दीक्षित ने जन्मपत्री मांगी। मोरोपंत ने ला दी। दीक्षित ने उसकी परीक्षा करके कहा, ऐसी जन्मपत्री मैंने कदाचित ही पहले देखी हो। इसको कहीं की रानी होना चाहिए। परंतु दीक्षित ने हंसकर कहा, बालिका है, अभी संसार का उसने देखा ही क्या है, बिल्कुल अबोध है। मोरोपंत बोले, सयानी होने पर अपने घर द्वार का खूब प्रबंध करेगी। तात्या दीक्षित ने उत्साहित होकर भविष्यवाणी सी की, यह किसी राज्य की रानी होगी। राव साहब अभी तक मनु के पीछे चुप बैठा था। बोला, राज्य तो सब अंग्रेजों ने ले लिए हैं, नए राज्य कहाँ से बनेंगे। राज्यों की और राज्य बनाने वालों की न कमी रही है और न रहेगी।
तात्या दीक्षित ने हंसकर कहा। मनुबाई मुस्कुरा कर बोली, पर कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ऐसा जोर बांध दिया है कि कोई सिर ही नहीं उठा सकता। बाजीराव विषयांतर करना चाहते थे। बोले, झांसी में बाग बगीचे कितने हैं? तात्या दीक्षित बोले, बहुत हैं। राजा के बगीचे हैं, सरदारों और सेठ साहूकारों के हैं, नगर के भीतर ही अनेक हैं। मनु बोली, सेना बड़ी है? दीक्षित बोले, खासी है। मनु बोली, घोड़े अच्छे हैं? राव साहब बोले, हाथी? दीक्षित बोले, बहुत से हैं। मनु बोली, कितने? इतने में वहाँ सुगठित शरीर का एक युवक आया। बाजीराव ने पूछा, क्या है तात्या? अपने नाम के एक और मनुष्य को संबोधित होते देखकर दीक्षित चौंका। मनु ने बेधड़क कहा, यह हमारे गुरु के अखाड़े के प्रधान हैं, आपके नामधारी। तात्या दीक्षित ने मन में चाहा कि लड़की और अधिक बात न करे। युवक तात्या ने पेशवा से विनय की, महाराज, गुरुजी ने कहलवाया है कि झांसी से जो आचार्य आए हैं वे हमारे अखाड़े को देखने की कृपा करें। दीक्षित ने हामी भरी। तीसरी पहर सब लोग बाला गुरु के अखाड़े गए। मल्लखंभ और मल्ल युद्ध का प्रदर्शन हुआ। अभी आप सुन रहे थे वृंदावन लाल वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास झांसी की रानी का भाग 4। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।